अस्सलामुअलैकुम। डे वन ऑफ डाइटिंग। जैसे कि मैंने आप लोग के साथ व्लॉग अपलोड किया था कल कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी। और मैंने अगेन जो है तो 21 अप्रैल से डाइटिंग स्टार्ट कर ली। सुबह उठते साथ ही मैंने एक नीम गर्म गिलास पानी ले लिया है और उसको पीने के बाद मैंने 30 मिनट वेट किया है। डाइटिंग अगेन मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मैंने बहुत कुछ खाया है और दरमियान में ईद मिलन पार्टी भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चले अब 2-3 kg वेट दोबारा लूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। 2 एग को मैंने बॉइलिंग के लिए रख दी थी। एग अच्छे से बॉईल हो गई थी, मैंने इसको हार्ड बॉईल किया है, तो फिर इसको मैंने छील दिया था दोनों एग को और दरमियान में कट दे के मैंने इसकी जो जर्दी थी वो अलग कर दी थी। काफ़ी लोग की जर्दी खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको ना कैलोरीज़ मिल जाते हैं और एग वाइट में आपको जस्ट 17 कैलोरीज़ मिलते हैं और काफ़ी अच्छा सोर्स है एग वाइट प्रोटीन का। तो यहाँ पर दोनों जर्दियाँ मैंने अलग से कर दी थी और जो वाइट था उसको मैंने सेपरेट कर दिया था। फिर जो वाइट वाला पार्ट था उसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा क्रश कर दिया था। एग को अच्छे से क्रश करने के बाद मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया था और ये ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड नहीं है। अक्सर औकात लोग ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं बट ये ब्राउन ब्रेड है। और फिर मैंने नॉन स्टिक पैन में इसको अच्छे से गोल्डन कर दिया था विदाउट ऑयल, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में आपकी ये विदाउट ऑयल जो है अच्छे से रोस्ट हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्पी सा हो जाता है। फिर मैंने 3 सलाद के पत्ते ले लिए थे और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खीरा रख दिया था। सुबह के टाइम टोमेटो का यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं लाइक प्याज वगैरह, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर जो क्रश किया हुआ एग था मैंने वो डाल दिया था सारा। फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। जब आप लोग डाइटिंग छोड़ भी देंगे तो आप लोग ये वाला नाश्ता फिर भी मस्ट करेंगे। जिस तरह मैंने दरमियान में डाइटिंग थोड़े टाइम के लिए छोड़ी थी तो मैंने फिर भी यही वाला सुबह का ब्रेकफास्ट मैं करती थी। अच्छा, फिर इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर दिया था ताकि खाने में आसानी हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जो है 30 मिनट की वॉक की है। अच्छा, मेरे घर में जितना एरिया है मैं उसमें ही वॉक करती हूँ। डेली 2-3 टाइम जब मैं वॉक करती हूँ उसमें करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉक के लिए प्रॉपर किसी बाग और ग्राउंड में जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे घर में जितना एरिया है एक रूम से दूसरे रूम तक दरमियान में जो लाउंज का एरिया है उसी में मैं 30 मिनट्स की वॉक करती हूँ, क्योंकि जब भी आप लोग फूड खा ले तो उस पर बैठा और सोया मत करें, ज़रूर वॉक किया करें। अच्छा, फिर मेरी सिस्टर सारी सोई थी तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से उनके लिए कुछ बना लेते हैं। तो मैंने उनके लिए बना लिया था स्ट्रॉबेरी शेक और मैंने जग भर के बनाया था और मैंने टेबल पे रख दिया था कि चले वो लोग उठ जाएंगे तो नाश्ते में वो लोग स्ट्रॉबेरी शेक पी लेंगी। ये टाइम था तकरीबन 11 बजे का और इस टाइम जो है तो मैंने अपने पानी की बोतल ले ली थी और मैंने कहा खूब सारा पानी में पी लूँ। फिर 1 से 2 बजे के दरमियान मैंने अपना लंच कर लिया था और लंच में मैंने ले लिया था वाटरमेलन। तो अगर आप लोग वाटरमेलन आप लोग को पसंद नहीं है तो आप लोग वेजिटेबल का सैलड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वाटरमेलन ले लिया था। फिर उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने कहा चले कुछ काम निपटा लेते हैं। तो मैंने अपनी फ्रिज जो दोनों फ्रिज थे उनकी सफाई कर ली थी। जो सारी चीज़ें थी वो मैंने पहले निकाल दी थी। इनको अच्छे से गर्म पानी के साथ मैंने धो लिया था और ऊपर के एरिए में दोबारा जो मैंने पैकेट्स वगैरह में बना के रखती हूँ वेजिटेबल की और कबाब वगैरह की, तो वो मैंने दोबारा सेट कर दी थी। नीचे का पोर्शन भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था। एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने सारी फेंक दी थी और जो चीज़ें बच गई थी काम वाली उनको मैंने बॉक्सेस में रख दिया था। बॉक्सेस में रखने का ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी अरसे तक आपका वो चल जाता है और एक तो उसमें स्मेल भी दूसरी चीज़ों की नहीं जाती। यहाँ पे हमारा बड़ा वाला फ्रीज़र आ जाता है तो उसके ऊपर का जो पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। नीचे के सारे साइड्स मैंने साफ़ कर लिए थे, दरमियान में भी मैंने उसको अच्छे से धो लिया था। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, कुछ को मैंने बॉक्सेस में डाल दिया था। और जो शॉपर आपको नज़र आ रही है असल में बेसन और ज्वार का आटा है। आजकल का जो मौसम है तो उसमें फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें फिर फ्रिज में रख देते हैं। दालें और ये चना वगैरह ये भी ख़राब हो जाती है तो उनको भी हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 बज गए थे, फिर मैं निकल गई थी बच्चों को गैरिसन पार्क के लिए, मैं उनको आज लेके जाना था मुझे।
मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो बिल्कुल सामने मुझे अलबेक नज़र आया। अलबेक जो है वो मैंने सऊदी में जो है वहाँ पर देखा था और मुझे ये नहीं था पता कि ये हमारे यहाँ भी अलबेक मौजूद है। इंशाल्लाह जब डाइटिंग फुल कंप्लीट हो जाएगी तो एक चक्कर अलबेक का भी लगाएंगे, ट्राई कर ले। बहुत ज़्यादा लोग इसकी तारीफ़ें करते हैं, हम भी ट्राई कर लेते हैं क्या क्या मिलता है, टेस्ट कैसा है। फाइनली हम लोग गैरिजान आ गए थे और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे न्यू झूले बने हैं। ये वाले झूले मैंने लाहौर में देखे थे और उस टाइम भी मेरा नेफ्यू बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे बैठना, लेकिन ये लोग बच्चों को इसमें नहीं बैठने देते क्योंकि ज़ाहिर है ये झूले जो है बड़े लोग इसमें बैठते हैं और बच्चों के लिए तो ये ख़तरनाक भी होते हैं। तो मैंने कहा चले मैं क्लिप ले लेती हूँ कि जिसको जाना है इस पार्क तो वो आके इन झूलों का मज़ा ले ले, और जिसको अपने साथ जुल्म करना है और उनको डर नहीं लगता तो वो ये झूले में बैठ जाए। मैं तो देख के ही डर जाती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी पार्क गई हूँ मैं झूले में नहीं बैठती, पता नहीं क्यों लेकिन मैं नहीं बैठती। फिर मेरी सिस्टर ने समोसे और फ्राइज़ ले लिए थे बच्चों के लिए और उन लोगों ने कहा कि हमने ये फ़्राइज़ नहीं खाने, हमें मैकडॉनल्ड ले चलो। तो मेरी सिस्टर ने गाड़ी में ही रख दिए थे, कभी इनको खाने नहीं है तो चले मैं इनको मैकडॉनल्ड ले जाती हूँ। तो फिर मैं मैकडॉनल्ड के पास आके मैंने गाड़ी खड़ी कर ली थी और मैं वेट कर रही थी उनके गाड़ी में ही कि चले ये लोग मैकडॉनल्ड से अपना ऑर्डर ले लें। तो उसके बाद फिर हम लोग घर चलते हैं। तकरीबन 5 बजे के दरमियान में फिर घर आ गई थी और अगेन मैंने फिर पानी ले दिया था, मैंने वो पी लिया था और 7 बजे तक मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। 7 बजे के मैं बाद में कुछ नहीं खाती क्योंकि रात का डिनर आपको जल्दी करना होता है क्योंकि मैं फिर जल्दी सो भी जाती हूँ। तो डिनर में मैंने अपने लिए यहाँ पे चिकन बारबेक्यू लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।